हम लोग फंक्शन का डोमेन रेंज डिस्कस कर रहे थे। तो डोमेन और रेंज निकालने के लिए साइन स्कीम का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और साइन स्कीम की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए साइन स्कीम तो बेसिक मैथमेटिक्स का भी पार्ट है, इसलिए मैंने उसको एक ब्रीफ में डिस्कस कर दिया हूं कि साइन स्कीम कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, उस बेसिस पे हम लोग डोमेन उसका निकाल सकते हैं साइन स्कीम के थ्रू। टू सॉल्व द इनइक्वालिटीज ऑफ द टाइप fx by gx, ये सिंबल का मतलब ये कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और लेस देन इक्वल टू 0, है ना, या जो भी रहेगा तो एक साइड ले आएंगे, ग्रेटर देन लेस देन, ये सारे सिंबल को 0 करेंगे। वी टेक द फॉलोइंग स्टेप्स, तो साइन स्कीम के लिए कुछ स्टेप्स नोट डाउन किया हूं, उस स्टेप के अकॉर्डिंग अगर काम करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि क्या पॉजिटिव कहां पे नेगेटिव होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ऑल द रियल रूट्स ऑफ fx बराबर 0 और gx बराबर 0, दोनों का रियल रूट्स निकाल लिए। राइट ऑल दीज रूट्स ऑन द रियल लाइन, है ना, नंबर लाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे पहले छोटा फिर बड़ा अकॉर्डिंग टू। उसके बाद क्या करेंगे, चेक द साइन ऑफ द एक्सप्रेशन fx by gx आफ्टर द लास्ट रूट, यानी लास्ट रूट जो आएगा उससे बड़ा कोई भी वैल्यू हम x के जगह रख के देखेंगे कि इस पूरे एक्सप्रेशन में वो साइन कैसा दे रहा, पॉजिटिव दे रहा या नेगेटिव दे रहा है, और जो साइन देगा वही लास्ट रूट के आगे वो साइन हम नोट डाउन कर देंगे एंड पुट द सेम साइन, चाहे पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा, है ना। इफ अ रूट अकर्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स, अगर कोई रूट 2 बार या 4 बार आ रहा है, यानी इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, तो दोनों साइड साइन का जो रूट्स है, रूट्स के दोनों साइड सेम साइन रहेगा। सपोज लास्ट रूट के आगे पॉजिटिव आया और लास्ट रूट जो है सो 2 बार आया है, सपोज 2 है और x-2 का होल स्क्वायर है, तो 2 बार हो गया, तो इधर प्लस है तो इधर भी प्लस रहेगा, यानी सेम साइन रहेगा उस रूट के दोनों साइड पे। अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो साइन विल चेंज ऑन बोथ द साइड्स। नेक्स्ट है राइट द, उसके बाद क्या करेंगे, राइट द आंसर अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चंस। इसके बाद फिर मैंने क्वाड्रेटिक का भी फंडा दे दिया कि साइन स्कीम में क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन अगर दे दे, फैक्टराइज ना हो तो क्या होगा, तो फैक्टराइज तभी होगा जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो फैक्टराइज हो जाएगा, या फिर d अगर 0 है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर d निगेटिव है किसी भी क्वाड्रेटिक का तो फैक्टराइज नहीं होगा, तो उसका साइन हमको चेक करना पड़ेगा कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव। वो कैसे जज करेंगे कि अगर d निगेटिव है और a पॉजिटिव है, यानी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो वो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो उसके x पे डिपेंड नहीं करेगा, कुछ भी x रखेंगे वी विल हैव द पॉजिटिव वैल्यू, है ना। सिमिलरली इफ d is less than 0 and a is also negative, then the quadratic expression have always negative value. It will not depend on the value of x, whether you put any values of x you will get negative quantity, है ना। Similarly d अगर 0 है, a पॉजिटिव है, तो always greater than equal to 0 we will have, क्योंकि स्क्वायर टर्म आएगा तो स्क्वायर टर्म always greater than equal to 0 ही होगा। अगर a निगेटिव है और d 0 है, then we will have a square term but always negative quantity, है ना। इस केस में ग्राफ भी क्वाड्रेटिक का हम लोग जानते हैं ग्राफ कैसे होता है, ओपन अपवर्ड, अगर a पॉजिटिव है तो ओपन अपवर्ड, a नेगेटिव है तो ओपन डाउनवर्ड होगा। क्वाड्रेटिक के टॉपिक में इस पे ज्यादा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, साइन स्कीम में हम यहीं तक काम करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं एक्सपोनेंट और लॉग पे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन fn लिखते हैं, ठीक है। इसको डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज ए फंक्शन ऑफ टाइप f of x is equal to a to the power x,
किस टाइप का रहे, a टू द पावर x, तो क्या कहेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहां देखते हैं a टू द पावर x, तो इसको क्या कहेंगे बेस ऑफ द एक्सपोनेंट, बेस ऑफ द फंक्शन, ठीक है बेस। और ये क्या कहलाएगा पावर या एक्सपोनेंट या इंडेक्स, कुछ भी कहा जा सकता है। तो इसका भी एक रूल है, फंक्शन एक रूल होता है, रूल में कुछ लिमिटेड इनपुट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट देगा। तो सारे मशीन में सारे काम नहीं किए जा सकते हैं। अब गन्ना के जूस का मशीन है, उससे हम ग्रेप्स का नहीं निकाल सकते हैं, तो क्योंकि वो गन्ना का ही एक्सेप्ट करेगा। या जो ये मशीन है ग्रेप्स वाला, उसमें गन्ना हम नहीं डाल सकते क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो जस्ट एक एग्जांपल दे रहे हैं, उसी अनुसार से कि इसका भी एक एक्सेप्टेंस है कि क्या क्या एक्सेप्ट करेगा और उसके अकॉर्डिंग क्या क्या आउटपुट देगा। जो एक्सेप्ट करेगा उसको हम लोग कहेंगे डोमेन, है ना, कि क्या क्या ये एक्सेप्ट कर सकता है, किस किस के लिए ये डिफाइन है, वो डोमेन कहलाएगा। और जो आउटपुट देगा वो रेंज कहलाएगा। तो एक्सपोनेंट फंक्शन का डोमेन होता है, यानी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का डोमेन x क्या होगा रियल नंबर, यानी ये पावर कुछ भी एक्सेप्ट करेगा। बेस का भी लिमिटेशन है कि बेस ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, यानी a क्या होगा 0 से बड़ा होगा और a कभी 1 नहीं हो सकता। 1 को छोड़कर और 0 से बड़ा और इंफिनिटी तक सब कुछ एक्सेप्ट करेगा। तो अब a के पास मेरे पास दो ऑप्शन हो गया कि a 0 से 1 के बीच एंड 1 से इंफिनिटी के बीच, यही होगा ना बेस, 0 से 1 के बीच और 1 से इंफिनिटी के बीच। रेंज ऑफ f ऑफ x बराबर ax a टू द पावर x, ये रेंज कुछ भी देगा, पावर कुछ भी रखेंगे, we will have ग्रेटर देन 0, यानी रेंज हमेशा कैसा होगा ग्रेटर देन 0। इस तरह से लिख देते हैं, इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। कैसा रेंज देगा पॉजिटिव वैल्यू, यानी हम लिख सकते हैं रेंज 0 से इंफिनिटी, 0 भी नहीं देगा, 0 टू इंफिनिटी होगा, है ना। तो ये कुछ भी एक्सेप्ट कर सकता है, x कुछ भी रखें, या ऐसे भी चेक कर सकते हैं 2 पे पावर क्या निगेटिव भी रखोगे तो 1/, हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, निगेटिव कभी नहीं होगा। तो यानी रेंज 0 से इंफिनिटी ऑलवेज पॉजिटिव, और डोमेन हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, है ना। इसका ग्राफ का डिस्कशन करते हैं, ग्राफ कैसा होगा। ग्राफ दो पोर्शन है, एक ये और एक ये। अगर बेस 1 से बड़ा रहे, ग्राफ fx बराबर a टू द पावर x इफ a इज ग्रेटर देन 1, a अगर 1 से बड़ा है तब ग्राफ मेरा क्या होगा, ये ध्यान रखेंगे, इस टाइप का ग्राफ होता है, ये x ये y, यहाँ पे पावर 0 यानी x 0 तो पावर आउटपुट 1 देगा। ये ग्राफ किसका है, fx बराबर a टू द पावर x, कंडीशन a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। इफ 0 से a 1 के बीच रहे तो ग्राफ क्या होगा, तब ग्राफ मेरा ये होगा। ये ग्राफ है y इक्वल टू या fx इक्वल टू a टू द पावर x, f ऑफ x इक्वल टू a टू द पावर x, जहां a 0 और 1 के बीच। अब यहां से दो चीज इन्फर कर रहे हैं, मैं सिखाने का कोशिश कर रहा हूं, एक इंक्रीजिंग फंक्शन और एक डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है, ये फिजिक्स में भी काम देगा,
इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि अगर हम इनपुट बढ़ाएं, आउटपुट भी अगर बढ़ रहा है, मतलब वो इंक्रीजिंग है। इनपुट बढ़ा, आउटपुट घट रहा है, मतलब वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो देखते हैं ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। हम x इनपुट तो यहाँ x ही डाल रहे हैं, x इनपुट बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे इतना y है, यहाँ पे इतना y है, यहाँ पे इतना y है, यहाँ पे यहाँ x बढ़ा रहे हैं, y भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। x बढ़ा रहे हैं, y बढ़ रहा है। इस x के लिए इतना y, इस x के लिए इतना y, fx का मतलब y। तो ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। हम क्या लिखेंगे, इट इज एन, ये सिंबल दे देते हैं, ठीक है ना। ये सिंबल का मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। ये कैसा है जी, y x बढ़ा, x इस x के लिए इतना y है, x बढ़ाए y घट गया, बढ़ाए y घट गया, घट रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। x बढ़ा रहे हैं लेकिन y घट रहा है, तो कैसा फंक्शन है, तो क्या कहेंगे, इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। लोअर डाउन हम क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। x बढ़ा रहे हैं, y घट रहा है, तो इनपुट बढ़ा रहे हैं, आउटपुट कम हो रहा है, यानी डिक्रीजिंग फंक्शन। और ये इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका भी इनइक्वालिटीज मैं बता देता हूं कि ये इनइक्वालिटीज कैसे होल्ड करेगा, कैसे काम करेगा। इफ a to the power fx is equal to या y is equal to a to the power x, a is greater than 1, इंक्रीजिंग है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर a x1 is greater than a x2 है, इसका मतलब a एक से बड़ा है, इंक्रीजिंग है, ये दोनों बेस सेम है, तो यानी ये बड़ा रहा होगा तब नहीं बड़ा है, यानी x1 is greater than, या ऐसे लिखिए, which implies that x1 is greater than x2, या ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ये अगर दिया हुआ तो ये बड़ा होगा, ये है तो ये, कंडीशन अप्लाइड, a is greater than 1। तो जब भी हम इनइक्वालिटीज अगर एक्सपोनेंट का सॉल्व करेंगे तो हमको ध्यान देना होगा दो चीज का। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि मेरा बेस क्या है ना। बेस एक से बड़ा है या 0 और 1 के बीच है, क्योंकि तो नेगेटिव तो बेस हो ही नहीं सकता, तो 0 और 1 के बीच है या 1 से बड़ा है, पहला इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, अगर इनइक्वालिटीज के साइन के एक इधर टर्म है, एक इधर टर्म है, एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो दोनों का बेस सेम होगा तभी हम रूल अप्लाई कर सकते हैं। बेस अगर अलग अलग है तो वी कैन नॉट यूज इट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, बेस को सेम करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं 2 to the power x minus 2 is greater than 4 to the power x square plus 2x minus 3। सपोज हम एग्जांपल दे रहे हैं, इसका रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं भी आया, बट एक एग्जांपल समझा। तो इस इनइक्वालिटीज को हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि बेस सेम नहीं है। तो हम बेस सेम करेंगे, इसको लिख सकते हैं, सॉरी इसको 4 लेते हैं, इसको 2 लेते हैं, तो ज्यादा आसान रहेगा। अब इसको लिख सकते हैं 4 को 2 का स्क्वायर x minus 2 is greater than 2 का पावर x स्क्वायर प्लस 2x minus 3। अब पावर टू द पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2x minus 4 is greater than 2 का पावर x स्क्वायर प्लस 2x minus 3। अब बेस सेम हो गया। बेस सेम हो गया तब ये देखना है कि बेस बराबर 1 से बड़ा है या 0 और 1 के बीच है, तो 1 से बड़ा है। तो बेस अगर 1 से बड़ा है, ये साइन अगर है, तो इसका पावर भी बड़ा होगा। जो पहले से बड़ा है, ये अगर पहले से बड़ा है तो इसका पावर भी बड़ा होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है। इनपुट बड़ा है तभी तो ये आउटपुट भी बड़ा है। ये आउटपुट बड़ा तब है जब इसका इनपुट बड़ा हुआ होगा। ये कैसे, क्योंकि ये इंक्रीजिंग बेस 1 से बड़ा है इसलिए। तो यानी हम लिख सकते हैं आराम से 2x minus 4 is greater than x स्क्वायर प्लस 2x minus 3। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो x मिल जाएगा, इनइक्वालिटी सॉल्व हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि बेस पे डिपेंड करेगा। जब भी एक्सपोनेंट का इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो वी हैव टू कीप इन माइंड टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इक्वेट द बेस, या पहला चीज कि हमको बेस को जज करना है कि वेदर द बेस इज ग्रेटर देन 1 और इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग,
while solving the inequalities of exponent we have to make the base same on both the sides of the inequalities, तभी हम प्रोसीड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने बेस को सेम किया और देखा कि एक से बराबर है, एक से बड़ा है तो इनइक्वालिटी होल्ड करेगा, जो पहले था वही उसका पावर भी बड़ा होगा। इसको कहते हैं इनइक्वालिटी साइन विल होल्ड। ये सारे केसेस में होगा, जो भी इंक्रीजिंग फंक्शन है ना उसमें इनइक्वालिटी साइन होल्ड करेगा, और जो डिक्रीजिंग फंक्शन है उसमें इनइक्वालिटी साइन चेंज कर जाएगा। ये बेसिक फंडामेंटल है सबके लिए। जो भी इनइक्वालिटी इंक्रीजिंग फंक्शन अगर पहले से ही देख लिए इनइक्वालिटी साइन चेंज करेगा, अगर इस टाइप का है पावर वो टाइप का, तो ठीक है ना। अब एक और बेस अगर 0 से 1 है तब इनइक्वालिटी साइन इफ बेस 0 से 1 के बीच है और y बराबर ax है, देन a to the power x1 is greater than a to the power x2 है, a to the power x2 है, तो क्या होगा, बेस क्या है 0 और 1 के बीच, तो इनइक्वालिटी साइन चेंज कर जाएगा। इस केस में क्या होगा, x1 is less than x2। पहले यहाँ ये टोटल क्वांटिटी बड़ा था, ये छोटा, तो ये बड़ा क्वांटिटी तब देगा जब बेस उसका पावर छोटा होगा। क्यों, क्योंकि डिक्रीजिंग है, इनपुट छोटा आउटपुट बड़ा, इनपुट बड़ा आउटपुट छोटा, है ना। अब आते हैं इस केस में भी हम लोग आराम से कर सकते हैं, जैसे 0.3 का पावर x माइनस 2 और ग्रेटर देन कह रहा 0.3 टू द पावर 5x प्लस 7, तो ये क्या होगा, बेस तो सेम है लेकिन एक से छोटा है, इनइक्वालिटी चेंज करेगा, तो हम लिख सकते हैं x माइनस 2 इज लेस देन 5x प्लस 7 और फिर हम आगे x को सॉल्व कर लेंगे। ठीक ना। नेक्स्ट थोड़ा सा ग्राफ को और हम जनरलाइज करते हैं। ये ग्राफ y इक्वल टू a1 का पावर x है, ये है y बराबर a2 का पावर x। इसको ये कर देते हैं ताकि पता चले ये कौन सा लाइन है। इसका मतलब ये ग्राफ किसका है, यानी a1 a2 ग्रेटर देन 1, और क्या कंडीशन होना चाहिए, ये ऊपर है ये नीचे है, इसका मतलब a2 इज ग्रेटर देन a1 है। a2 बड़ा होगा a1 से, तो इधर ऊंचा रहेगा, इस ग्राफ से ऊपर रहेगा, और इधर इस ग्राफ से नीचे। अगर दो ग्राफ दे दे इस टाइप से और पूछे कि कौन a1 का पावर x और कौन a2 का पावर x है, या ये दो ग्राफ दे दे, एक बोल दे एक 2 का पावर x का है, एक 3 का पावर x का है, तो कौन 3 का पावर x का है, कौन 2 का पावर x का है, तो कैसे जज करेंगे, इस साइड 0 के इधर जो ऊंचा है ऊपर है वो उसका बेस बड़ा होगा। 3 का पावर x वाला ये ग्राफ है, यानी इसको हम क्या कहेंगे, किसका ग्राफ है, 3 का पावर x का, और ये 2 का पावर x का। तो इस टाइप का ग्राफ कंपैरिजन हम लोग आराम से कर सकते हैं। नहीं कंफ्यूजन हो तो कोई वैल्यू रख ले, वैल्यू करके चेक करके देख ले कि कौन कहां, इधर ये ग्राफ नीचे आएगा क्योंकि जैसे ही इस पे निगेटिव पावर जाएगा तो ये छोटा होगा और ये बड़ा रहेगा। जैसे 1/3 माइनस 1 दिए तो 1/3 हो जाएगा, और ये 1/2, तो 1/2 बड़ा है ना, तो 1/2 ऊपर रहेगा और 1/3 नीचे, इसलिए नीचे आया। सिमिलरली 0 से 1 के बीच ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, एक और ग्राफ 0 से 1 के बीच में एक ये ग्राफ रहे और एक ग्राफ इस तरीका से है, तो ये डॉटेड करेंगे, है ना। ये डॉटेड नहीं, ये ग्राफ किसका है, y टू द पावर a1x और ये है y टू द पावर a2x।
कंडीशन अप्लाइड, A1 और A2 बिलोंग्स टू 0 to 1, यानी 0 और 1 के बीच में है दोनों। तब कौन ग्राफ ऊपर होगा, कौन ग्राफ नीचे होगा? जिसका बेस या कौन A1 A2 में कौन बड़ा होगा, तो इस केस में A2 इज ग्रेटर देन A1। ठीक है, सपोज मान लेते हैं ये A2 1/3 है ना, ये 1/3 है, एक ले लेते हैं 1/3 का पावर x और एक कहते हैं कि 1/2 का पावर x है। इधर x क्या है, निगेटिव है, तो पावर माइनस रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3। सपोज 1/3 का पावर -1 क्या देगा, 3 देगा। 1/2 का पावर -1 ये क्या देगा, 2 देगा। तो कौन ऊंचा है, ये ना 3, तो उसका बेस क्या है 1/3, तो यानी छोटा वाला ऊपर होगा, बड़ा वाला नीचे होगा, है ना। 1/2 बड़ा क्वांटिटी था, 1/2 नीचे है, 1/3 ऊपर है। तो हम कह सकते हैं कि 1/2 इज ग्रेटर देन A1, A2 इज ग्रेटर देन A1। इधर उल्टा हो जाएगा, इधर पॉजिटिव पावर रहेगा, पॉजिटिव पावर यानी 1/3 का पावर 1, 1/2 का पावर 1, तो बड़ा वाला बड़ा है, छोटा वाला नीचे आ जाएगा, बेस छोटा नीचे आ जाएगा, तो बेस छोटा नीचे आ गया, जिसका बेस बड़ा था वो ऊपर रह गया, है ना। तो कंपैरिजन दिया जा सकता है दो ग्राफ में, तो ये हम अगर कंफ्यूजन हो तो कोई वैल्यू पुट करके हम जज कर लेंगे कि क्या बड़ा और क्या छोटा होगा, कैसे होगा। इस बेस पे हम लोग इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन भी कर सकते हैं। एक्सपोनेंट में इनइक्वालिटीज या इक्वालिटीज का क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए हमें दो चीज ध्यान रखना होगा। बेस देखना होगा कि 1 से बड़ा है या 0 और 1 से बड़ा है, 0 और 1 के बीच है या 1 से बड़ा है, या और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज बेस दोनों का सेम करना होगा, तब हम इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन आराम से अस्थिर से हैंडल कर सकते हैं, कहीं कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब आते हैं लॉग में। लॉगरिथमिक फंक्शन, a function which is in the form of f of x is equal to log a x। अब लॉग के बारे में बहुत लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो लॉग आसान है। अगर उसको सही से समझ लें तो लॉग जितना आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। पहले एक एक करके हम लॉग को बताते हैं। बेसिकली है क्या, एक लोग के दिमाग में ये रहता है कि लॉग क्या है, कुछ नहीं, बस एक मशीन है, ऐसा मशीन है, वो लॉग वाला मशीन है ना। अलग अलग मशीन होता है, जैसे एक्सपोनेंशियल वो अलग मशीन था, है ना, क्वाड्रेटिक अलग मशीन है, पोलिनोमियल अलग मशीनरी है। तो एक ही मशीन, तो जो आप नहीं चलाएं इसका मतलब उसको जानने की जरूरत है। तो लॉग के बारे में नहीं पता है तो लोग जानेंगे कि लॉग होता क्या है। तो लॉग में एक इसको आर्गुमेंट बोलेंगे, इसको बेस बोलेंगे, दो चीज होता है और दोनों का क्या क्या मीनिंग है, कैसे होता है, उसके बारे में समझेंगे। जब भी लॉग लिखा रहेगा तो हम इसी पे स्टिक करेंगे कि क्या होता है लॉग ए एक्स। तो लॉग के अलावे यहां जो टर्म रहेगा इसको क्या कहेंगे, आर्गुमेंट ऑफ लॉग। और यहां जो रहेगा इसको क्या कहेंगे, बेस ऑफ लॉग। तो लॉग में दो चीज है, एक आर्गुमेंट है और एक बेस है। जैसे एक्सपोनेंट में क्या था, एक बेस था एक पावर था, है ना, या एक्सपोनेंट बोलते हैं या इंडेक्स बोलते हैं। इसमें एक आर्गुमेंट है एक बेस है। तो इसका भी अपना डेफिनेशन है भाई कि हम आर्गुमेंट में क्या एक्सेप्ट करेंगे। जैसे स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट का क्या रूल है कि हम अंदर में नॉन निगेटिव क्वांटिटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जीरो एक्सेप्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसमें भी लॉग का एक ये अपना रूल है, अपना नियम है। वो नियम ये कहता है कि हम अपने आर्गुमेंट के पास निगेटिव और जीरो नहीं रहने देंगे। हमारे पास वही आएगा जो पॉजिटिव है, सिर्फ पॉजिटिव को ही एक्सेप्ट करेगा, बाकी एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ लॉग चाहे जो भी हो यहां पे ग्रेटर देन जीरो।
आर्गुमेंट ऑफ लॉग क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, यानी पॉजिटिव क्वांटिटी ही एक्सेप्ट करेगा, बाकी कुछ एक्सेप्ट नहीं करेगा। बेस के बारे में है कि बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड नॉट इक्वल टू 1। जो एक्सपोनेंट का था वही इसका भी रूल है कि हम 0 से बड़ा एक्सेप्ट करेंगे और 1 को छोड़, है ना। अब लॉग कितने टाइप का होता है थोड़ा सा हम जानकारी दे देते हैं, पढ़ लेने में कोई नुकसान नहीं है, बता देता हूं। टाइप्स ऑफ लॉग, लॉग का टाइप इसके बेस पे डिपेंड करता है ना। पहला, इफ बेस ऑफ लॉग इज 10 then it is called डेसिमल लॉग। क्या कहेंगे, डेसिमल लॉग। अगर बेस 10 है तो कैलकुलस में अगर लॉग का बेस नहीं दिया रहे तो इसका मतलब समझेंगे ई है, लेकिन अगर अलजेब्रा में पढ़ते हैं लॉग का मतलब कुछ नहीं दिया रहे, बेस में कुछ नहीं दिया रहे मतलब 10 है। अगर लॉग 5 लिखा हुआ है तो यहाँ कुछ नहीं है मतलब 10 है बाय डिफॉल्ट, अगर कुछ नहीं है तो 10 है अलजेब्रा पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कैलकुलस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें log x अगर कुछ नहीं है तो हम क्या समझेंगे, ई है। ई हम बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाए थे कि ई होता क्या है, ठीक ना। अभी हम बस इतना जान रहे हैं, हम आगे आ रहे हैं। तो कुछ नहीं लिखा रहे समझेंगे 10 बेस है, तो अगर बेस जिसका भी 10 है उसको कहेंगे डेसिमल लॉग। इफ बेस इज e then it is said to be natural log। natural log बेस e बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाए थे कि e का अप्रॉक्स वैल्यू 2.71 होता है ना। और कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। और इसको क्या कहते हैं, नेपियर्स कांस्टेंट, नेपियर्स नंबर या नेपियर्स कांस्टेंट ई। तो अगर लिखे लॉग E5 तो ये कैसा लॉग है, नेचुरल लॉग, या इसको शॉर्ट में इस तरह से भी लिखा रहेगा ln5। ध्यान देंगे केमिस्ट्री में भी ये टर्मिनोलॉजी आता है ना, फिजिक्स में भी ये टर्मिनोलॉजी आएगा कि लॉग का बेस अगर कुछ नहीं रहे, ln लिखा रहे, ln5 लिखा रहे, मतलब समझेंगे कि वो लॉग लिखा हुआ है और उसका बेस e है ना। कैलकुलस में बहुत ज्यादा यूज है इसका। तो अगर हम लिखते हैं लॉग या लॉग e x स्क्वायर प्लस 1 तो ये क्या लिखा रहेगा, ln x स्क्वायर प्लस 1, दोनों बराबर है, सेम चीज है। यहाँ ln है, ln का मतलब सिर्फ ये होता है कि वो लॉग है उसका बेस ये है, बस, ठीक है। दो लॉग। थर्ड है बाइनरी लॉग। बाइनरी लॉग यानी बेस ऑफ लॉग इज 2। अगर बेस 2 है तो उसको क्या कहेंगे, बाइनरी लॉग। फॉरेन राइटर के बुक में मिलेगा या कोई पुराना ओल्ड बुक देखेंगे तो उसका यूज है कि अगर लिखा रहे लॉग 2 3 तो इसको ये भी लिखा रह सकता है LG3, है ना। शॉर्ट में इस तरह से लिखा रहेगा LG3, इसका मतलब समझ जाइए आप लोग कि उसका लॉग ही है, बेस उसका 2 है। शॉर्ट में लिखा गया, जिसे ln शॉर्ट में लिखा है ना, उसी तरह बेस अगर 2 है तो शॉर्ट में लिखा रह सकता है। लेकिन आज के ट्रेंड में, आज के बुक में ये सारी चीजें नहीं है, लॉग बेस 2 लिखा रहता है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे log 5 to the base 10 log x to the base e या ln x, है ना। log 5 to the base e log 3 to the base e। समझ रहे हैं क्या पढ़ना है, पहले बेस को बोलेंगे, आर्गुमेंट को बोलेंगे। log 5 कितना का निकालना है, log 5 बेस क्या है 10, तो यानी log 5 to the base 10।
इस तरह से हम लोग रेड आउट करेंगे इसको इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, प्रोनाउंस करेंगे टर्म को इस तरह से। log 5 to the base 10 log x to the base e। अगर किसी को नरेट करना है, किसी को बोलना है ये चीज, कोई क्वेश्चन को बोलना है log का, तो अगर इस तरीका से बोलेंगे तो समझेगा नहीं वाकई में ये सही फंडामेंटल स्टडी किया है। log 5 to the base 10 है ना, log 6 to the base 7, इस तरीका से हम लोग प्रोनाउंस करेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने log बताया, इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज भी मैं बता दे रहा हूं, उसके बाद मैं ग्राफ पे आऊंगा, है ना। हाँ, लॉग का प्रॉपर्टीज है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, इसके प्रूफ पे हम लोग नहीं जा रहे हैं, दैट इज ऑफ नो यूज, उनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हमें याद रखना है और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ऑटोमेटिक सारे प्रॉपर्टीज आपको याद हो जाएंगे। log a आर्गुमेंट क्या है 1, यानी log 1 to the base a, यहाँ के a डिफाइंड है, कुछ भी रहे, या तो ग्रेटर देन 1 हो सकता है बेस, या 0 से 1 के बीच कुछ भी रहे। अगर आर्गुमेंट 1 है तो log वो वैल्यू कैसा देगा, 0 देगा, है ना। एक्सपोनेंट में क्या था, अगर पावर 0 है तो वैल्यू क्या देगा, 1 देगा, चाहे कुछ भी बेस रहे, पावर 0 है मतलब 1। यहाँ है आर्गुमेंट अगर 1 है तो ये हमेशा वैल्यू 0 देगा, यानी log 1 का वैल्यू पूछे, बेस नहीं भी बोले तो हम क्या बोलेंगे, ये 0 देगा, क्योंकि बेस कुछ भी रखो भाई डिफाइंड होना चाहिए, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, तो कुछ भी लॉग रहेगा, आर्गुमेंट अगर 1 है तो वैल्यू 0 देगा। बेस और आर्गुमेंट अगर सेम हो जाए तो वो वैल्यू 1 देगा, है ना। बेस और आर्गुमेंट 0 हो जाएगा तो 1 देगा। जब हम लॉग और एक्सपोनेंट में रिलेशन करेंगे दोनों का, तब वहां से और ज्यादा लगेगा कि हाँ सही है। अगर log a m to the base a प्लस log m to the base a है, बेस दोनों का सेम है, m और n डिफाइंड है, डिफाइंड का मतलब m भी पॉजिटिव है, n भी पॉजिटिव है, m भी पॉजिटिव n भी पॉजिटिव, तो हम क्या लिख सकते हैं, log a m into n, है ना, ये डिफाइंड। अब ये बराबर ये तब लिखेंगे जब ये पॉजिटिव रहेगा, अगर निगेटिव निगेटिव भी तो ये डिफाइंड होगा, लेकिन निगेटिव निगेटिव अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यानी बेस सेम रहे, सीधे अभी हम लोग ये जाने बेस सेम रहे, यहाँ m यहाँ n प्लस में रहे तो दोनों मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख सकते हैं। अगर बेस सेम है माइनस में है तो डिवाइड हो जाएगा, है ना, डिवीजन में आ जाएगा। अगर आर्गुमेंट का कुछ पावर है, आर्गुमेंट पे पावर है, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा लॉग में, यानी m log am, n मल्टीप्लिकेशन है लॉग में, है ना, m to the base a। अगर बेस पे पावर है तो आर्गुमेंट पे पावर क्या होता था, मल्टीप्लाई करते थे, बेस का पावर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कर, बेस का पावर है तो 1/b log am। फिर अगर दोनों पे है तो आर्गुमेंट का पावर मल्टीप्लाई होगा और इसका पावर डिवाइड होगा, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, बेस चेंज फार्मूला। बेस चेंज फार्मूला, बेस चेंज फार्मूला कहता है कि अगर 8 log a b है तो इसको हम लिख सकते हैं log कोई भी बेस लेके c जो कि डिफाइंड है, ये b हो जाएगा बाय log c a हो जाएगा। कोई भी यहां हम ले सकते हैं, दोनों का सेम b भी ले सकते हैं, तो दोनों का अगर b ले लेंगे तो क्या होगा, log b डिवाइडेड बाय log, लेकिन दोनों जगह सेम लगेगा, यहाँ सेम होना चाहिए, ये भी है तो ये भी a यहाँ आ जाएगा, तो ये b और b वाला बताए थे क्या होगा 1, तो इसको क्या लिखेंगे 1/log b a। तो अगर हमको किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ा, यहाँ आर्गुमेंट में b है, बेस में a है, अगर उल्टा हमको जरूरत पड़े कि बेस में b आ जाए आर्गुमेंट में a, तो हम 1/, करके ये लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान देंगे कि ये हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी अगर हमको इसको लिखना रहे ऐसे भी लिख सकते हैं, log a b है तो बेस log बेस e लेके लिख सकते हैं, c के जगह e, तो क्या लिखेंगे ln b/ln a लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका भी बेस e लिए हैं, इसका भी बेस e लिए हैं, ये भी आर्गुमेंट बन जाएगा, ये भी आर्गुमेंट बन जाएगा, इस तरीका से हम लोग लिख सकते हैं, है ना, कोई भी। नेक्स्ट है चेन रूल। अगर log
ए बी इंटू लॉग बी सी इंटू लॉग सी डी इंटू लॉग डी ई इंटू लॉग ई एफ, इस तरीका से रहे तो हम क्या करेंगे, सीधे देखेंगे कि ये और ये सेम है, कैंसिल आउट होगा, ये सेम है, कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, बेस में ए बचा और आर्गुमेंट में एफ, तो लिखेंगे ए एफ, डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिख रहे हैं ये बता रहे हैं। इसको हम बेस चेक से क्या लिख सकते हैं, ln b बाय ln a लिख सकते हैं ना। इसको क्या लिख सकते हैं, ln c बाय ln b इंटू ln d बाय ln का मतलब लॉग बेस e है, ln c। हाँ, चेन रूल में है कि अगर इस तरीका से लिखा रहे ए बी बी सी सी ए डी डी ई ई एफ, तो अगर हम देखेंगे कि बी बी सेम है, इसका आर्गुमेंट इसका बेस सेम है और इनटू में है, प्रोडक्ट में है ना। फिर ये सी और ये सी दोनों सेम है, डी और डी भी सेम है ना, ई और ई सेम है, तो ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, सी सी डी डी ई सब कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ए और एफ, जो आर्गुमेंट में है वो बचेगा और ई है जो एक्सपोनेंट में वो बचेगा। अब ये कैसे आया इसके बारे में मैं बता रहा हूं। इसको हम बेस फार्मूला से लिख सकते हैं ना, ए बी को ln b बाय ln a, जो कि अभी हम बताए कि इसको लिखा जा सकता है, बेस दोनों का सेम लेके ई ले लिए हैं, ln c बाय ln b, ln d बाय ln c, इसको क्या लिखेंगे, ln e बाय ln d, इसको ln f बाय ln e। देखे तो ये और ये कट जाएगा इस तरीका से, क्या बचेगा, ln f बाय ln a। इसको यह क्या लिख दिए, a और b, ये आर्गुमेंट में और ये बेस में, तो इसको भी हम लिख सकते हैं log a f, ठीक है ना। तो इस तरीका से ये प्रॉपर्टी को हम लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 10, इसको हम लिख सकते हैं कि अगर लिखा रहे a टू द पावर log a x, तो इसको हम x लिखेंगे, a टू द पावर log रहे और log का भी बेस सेम रहे जो इसका a है, तो ये x। कंडीशन अप्लाई, यहां कुछ नहीं होना चाहिए, अगर ये लिखा रहे a टू द पावर 3 log a x, तो यहाँ x नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 3 है, ये इसको हटाना पड़ेगा, तो इसको यहाँ इनटू है, तो ये प्रॉपर्टी के थ्रू इस पे पावर आ सकता है आर्गुमेंट पे, इस प्रॉपर्टी यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन इस पे पावर लिख सकते हैं, तो ये 3 को पावर हम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, a टू द पावर log a x टू द पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 3, है ना। तो ये प्रॉपर्टीज ध्यान देंगे, इस प्रॉपर्टी को हम लोग याद में रखेंगे कि ये प्रॉपर्टीज है। एक और है जो कि कंफ्यूजिंग होता है कि अगर लिखा रहे log a यहाँ स्क्वायर x, इसका मतलब है कि log a x का होल स्क्वायर है। अगर ऐसा लिखा रहे तो समझेंगे कि इसका होल स्क्वायर है, कंफ्यूजन नहीं होना कि ये 2 क्या है। log का स्क्वायर का मतलब ये पूरा का, जैसे sin स्क्वायर x रहता है ना, तो बीच में स्क्वायर रहता है ना, तो वो sin x का स्क्वायर ही है, तो इसी तरह log स्क्वायर log x टू द बेस a का स्क्वायर, इस तरह से पढ़ेंगे तो यानी log x टू द बेस a का स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट आते हैं log से एक्सपोनेंट में कैसे चेंज होता है, उसके बाद हम लोग ग्राफ करेंगे। कन्वर्जन फ्रॉम log टू बे एक्सपोनेंट, अगर लिखा रहे log ax इक्वल टू y, तो इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर y इक्वल टू x। ये log से एक्सपोनेंट का कन्वर्जन, ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में यूज होता है और इम्पोर्टेंट भी है।
कि बेस ऐसे याद रखेंगे कि बेस हमेशा बेस रहेगा। जो लॉग का बेस है अगर एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो वो भी बेस वही रहेगा, बेस का काम वही करेगा जो लॉग का बेस का काम कर रहा था। ये दोनों इंटरचेंज करेगा, ये पावर में आ जाएगा और ये इक्वल टू में आ जाएगा। अब जैसे हम लिखे थे log a1 बराबर क्या लिखे थे 0। अब इसको एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे क्या होगा a टू द पावर 0 बराबर 1 होता है ना। log a क्या लिखे थे 1, देखे तो a टू द पावर 1 इक्वल टू a लिख सकते हैं। तो log से एक्सपोनेंट में कन्वर्जन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर लिखा रहे log 0.3 टू द पावर x बराबर 2 फाइंड x, तो क्या लिखेंगे x इक्वल टू 0.3 का पावर 2 हो गया, है ना। इस तरीके से रहे क्वेश्चन log 0.3 x माइनस 1 इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू अगर पूछे तो कर सकते हैं क्या लिखेंगे x माइनस 1 बराबर 0.3 का पावर 2, तो x बराबर 1 प्लस 0.3 का पावर, है ना। जब भी लॉग का कोई क्वेश्चन रहे, चाहे डोमेन रहे या इनइक्वालिटीज रहे, दो चीज ध्यान देंगे। लॉग के केस में जो भी पावर है, आर्गुमेंट है, वो आर्गुमेंट को पहले हम डिफाइन कर देंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम अब ग्राफ के थ्रू उसको जज करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बताएंगे कि कैसे क्या करते हैं। ग्राफ log fx बराबर log ax। केस 1 इफ a इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि बेस क्या था 0 से 1 के बीच, नॉट इक्वल टू 1। एक तो 0 से 1 के बीच होगा और 1 से इंफिनिटी। अगर ग्रेटर देन 1 है तो लॉग का ग्राफ कैसा होगा, ये पॉइंट क्या होगा 1 0, आर्गुमेंट 1 तो वैल्यू 0। fx इक्वल टू log ax का ग्राफ है जहां a इज ग्रेटर देन 1। ये log मेरा निगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू दे रहा है। इसके इधर कैसा है निगेटिव है, 1 पे 0 है, 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव है। तो क्या 1 से बड़ा है आर्गुमेंट, तो हम क्या लिखेंगे कंडीशन अप्लाइड, a अगर ग्रेटर देन 0 है तो कोई भी के लिए इफ 0 से बड़ा आर्गुमेंट 1 से छोटा रहे, यानी 0 से 1 के बीच रहे, देन log ऑफ a, और यहां लिखते हैं आर्गुमेंट, जो भी आर्गुमेंट रहे, ये नॉट नेसेसरी कि x ही हो, कोई भी क्वांटिटी हो, वो हमेशा वैल्यू कैसा देगा लेस देन 0, निगेटिव वैल्यू देगा, क्योंकि ग्राफ उसका नीचे ही होगा। क्या हम लिखे कि कोई भी कैसा भी लॉग है, सपोज लॉग ax स्क्वायर माइनस 3x प्लस कुछ भी है, अगर ये क्वांटिटी आर्गुमेंट 0 और 1 के बीच है और बेस दे दिया है कि ग्रेटर देन 1 है, कुछ भी 5 6 7 8 कुछ भी, तो ये क्वांटिटी 0 और 1 के बीच अगर है तो ये पूरा लॉग का वैल्यू कैसा होगा निगेटिव होगा, है ना, निगेटिव। 1 पे 0 देगा और 1 से बड़ा के लिए पॉजिटिव देगा, है ना। तो हम x लेके नहीं करके आर्गुमेंट करके बोले कि अगर लॉग का आर्गुमेंट 0 और 1 के बीच है तो लॉग ये पूरा वैल्यू क्या देगा निगेटिव देगा। कंडीशन अप्लाइड, पहले केस क्या माने हैं a बेस 1 से बड़ा है। नेक्स्ट लिखते हैं इफ आर्गुमेंट इक्वल टू 1 देन
क्या होगा, log a आर्गुमेंट कैसा वैल्यू देगा, 0। इफ आर्गुमेंट इज ग्रेटर देन 1 है, ठीक ना, 1 से बड़ा है आर्गुमेंट, देन वैल्यू ऑफ log a आर्गुमेंट कुछ भी रह सकता है, आर्गुमेंट कैसा वैल्यू देगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर जैसे स्क्वायर रूट के अंदर log दिया रहे और बेस 5 रहे, आर्गुमेंट में कोई x का फंक्शन रहे, x कुछ लिखा रहे, तो हम समझेंगे कि स्क्वायर रूट में हमको कैसा वैल्यू चाहिए, टोटल अंदर वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो उसके लिए बेस पहले या log का दे दिया कि 1 से बड़ा है, तो आर्गुमेंट को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 0 भी चाहिए ना स्क्वायर रूट में, तो हम सीधे लिखेंगे कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, तभी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देगा। तो डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं इस ग्राफिकल बेसिस पे कि क्या और कैसे होगा, है ना। तो कोई भी log का क्वेश्चन है, हम यहां से ग्राफ से डिस्कस कर लेंगे कि क्या और कैसे होना है ना। नेक्स्ट, ये पॉजिटिव इधर हो गया, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर log का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, इसका मतलब आर्गुमेंट क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कंडीशन अप्लाइड कि बेस 1 से बड़ा होना चाहिए। तो ये ग्राफ हो गया इसका, कहां पॉजिटिव, इधर, यहां से इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, यहां से यहां पूरा, है ना, इधर नेगेटिव और यहाँ पे 0, है ना। x इनपुट हमेशा अगर 1 से बड़ा रखेंगे, इनपुट का मतलब आर्गुमेंट, इनपुट अगर 1 से बड़ा रखेंगे तो पॉजिटिव भी देगा log, इनपुट अगर 0 और 1 के बीच में कोई नेगेटिव तो इनपुट log एक्सेप्ट नहीं करता है, तो 0 और 1 के बीच रखेंगे तो नेगेटिव देगा, तो 1 पे 0 देगा। अब हम इसका चेंज करते हैं। अच्छा, इसमें ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, देखते हैं। x बढ़ाए यहाँ पे, y इतना, यहाँ इतना, ये x बढ़ा रहे हैं, y क्या हो रहा, बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है, तो कैसा फंक्शन है, इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो log अगर बेस 1 से बड़ा है तो कैसा फंक्शन हो जाएगा, इंक्रीजिंग। यानी इस केस में इनइक्वालिटीज क्या करेगा, होल्ड करेगा या चेंज करेगा। तो इंक्रीजिंग में हमने पहले ही कहा है कि इनपुट बढ़ाएंगे तो आउटपुट बढ़ेगा। यानी अगर हम लिखें कि log a x2 इज ग्रेटर देन log a x1, बेस पहले ही हमने कंडीशन कर दिया कि बेस 1 से बड़ा है, तो इनपुट बढ़ा, ये पूरा वैल्यू बढ़ा, इसका इनपुट भी बढ़ा, यानी हम कह सकते हैं x2 इज ग्रेटर देन x1 है ना। इस केस में ये होगा। तो इसका log का भी कंडीशन है कि इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करेंगे, कंडीशन अप्लाई जो एक्सपोनेंट में था, पहला कि बेस चेक करेंगे 1 से बड़ा है या 0 और 1 के बीच है। दूसरा ये चेक करेंगे कि इनइक्वालिटीज के दोनों साइड अगर log है तो दोनों का बेस सेम होना चाहिए, तभी हम log का या तो log का प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं या फिर इनइक्वालिटीज सॉल्व कर सकते हैं। बेस सेम रहेगा तभी हम आर्गुमेंट पे डिस्कस करेंगे, अदरवाइज नहीं हम डिस्कस कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि बेस को सेम कैसे किया जाए, है ना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, log 2 x plus 5 is greater than log 4 x square plus 2x minus 3। तो जब भी log का इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो हमारे दिमाग में तुरंत पहला स्ट्राइक करना चाहिए, log डिफाइन होना चाहिए। तो पहला केस, इस केस में हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि x plus 5 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं, इट इज नॉट नेसेसरी कि ढंग का आंसर आए, एब्सर्ड आंसर भी आ सकता है। हम तरीका बता रहे हैं कि अगर इस तरह से दे तो log डिफाइन पहले करेंगे, log का बेस क्या होना चाहिए, ये आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो एक केस ये पहला, दूसरा उसका भी log है,
यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरा, अब हम देखेंगे कि बेस दोनों का सेम है तो नहीं है, तो इसका हम लिख सकते हैं ना, log 4 को सिर्फ लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 को हम लिख सकते हैं इसका 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब इसका पावर क्या होता है, बेस का पावर तो लॉग में डिवाइड होता है ना, तो 1/2 log 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब ये पावर क्या होता है, यहाँ का मल्टीप्लिकेशन बेस का पावर चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे log 2 और ये क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, है ना। अब ये हो गया बेस से, और ये कैसा सिंबल है, ऐसा है, और log 2x प्लस 5 है। अब मेरा बेस सेम हो गया, एक से बड़ा है बेस तो इनइक्वालिटी साइन होल्ड करेगा, जैसे है वैसे ही। ये वैल्यू बड़ा है तो इसका आर्गुमेंट भी बड़ा होगा, यानी x5 प्लस 5 इज ग्रेटर देन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो ये एक इक्वेशन आएगा थर्ड। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो जो मेरा रिजल्ट आएगा, आंसर जो आएगा, आंसर जो x का वैल्यू निकालने के लिए आंसर आएगा इंटरसेक्शन ऑफ 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3। तीनों में वैसा x जो इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे, और इस कंडीशन को भी, इनइक्वालिटीज को भी सेटिस्फाई करे, वही मेरा रिजल्ट होगा। क्लियर है कि जब भी लॉग में अगर वेरिएबल रहे, x y का टर्म रहे, x का टर्म रहे, तो पहले लॉग डिफाइन कर लेंगे, लॉग डिफाइन यानी आर्गुमेंट डिफाइन कर देंगे कि भाई क्या क्या होना चाहिए। उसके बाद हम इनइक्वालिटीज पे बेस सेम करेंगे, और बेस सेम करके देखेंगे कि एक से बड़ा है तो इनइक्वालिटी होल्ड करेगा, और उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 0 और 1 के बीच अगर होगा बेस, तब क्या होगा। इफ बेस 0 और 1 के बीच है, देन द ग्राफ ऑफ f of x is equal to ax। ये होगा, ध्यान देंगे, ये y, ये x, ये इंफिनिटी अप्रोच करेगा 1 0। ये किसका ग्राफ है, log ax। कंडीशन अप्लाइड, बेस 0 और 1 के बीच है, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, देखते हैं। इस x के लिए ये इतना y, इस x के लिए यहाँ घट रहा ना, यानी x बढ़ा रहे हैं, y घट रहा है। ग्राफ को कहाँ पे कट कर रहा है, वो y उतना लेंथ होगा। यहाँ इस x के लिए ग्राफ को कहाँ कट कर रहा है, इतना लेंथ y, तो नेगेटिव में आ रहा है ना, x बढ़ा रहे हैं, y का वैल्यू घट रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, यानी कैसा फंक्शन है, इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करता, चेंज कर जाता है। अगर हम लिखें log a x2 इज ग्रेटर देन log a x1, इसका मतलब क्या हुआ, अगर बेस 0 और 1 के बीच में है तब क्या होगा, x2 इज लेस देन x1। कब, जब a 0 और 1 के बीच होगा तब चेंज कर जाएगा। जो वैल्यू बड़ा दे रहा है यानी उसका आर्गुमेंट छोटा रहा होगा, तब ने वैल्यू डिक्रीजिंग है, तो इस केस में इस तरीका से हम लोग कर सकते हैं। एक और चीज है, अगर ग्राफ पे देखें, हम बेस अगर चेंज करें और आर्गुमेंट सेम रखते हैं, तो कौन ग्राफ ऊपर होगा, कौन ग्राफ नीचे होगा। सेम x, हम लिखे एक है log a1x, ये है log, दूसरा ग्राफ log a2x, तीसरा है log a3x। तो बेस किसका क्या होगा, a1 बड़ा होगा या a2 बड़ा होगा या a3 बड़ा होगा। बेस
एक से बड़ा का ग्राफ है, यानी यहां से हम कह सकते हैं कि A1 A2 A3 ग्रेटर देन 1 है, तो कौन बड़ा होगा? यहां अगर आर्गुमेंट कुछ भी रखते हैं, सपोज 2, अगर ये 2 है तो ये 1 दिया है ना, ये 2 है, अगर ये ज्यादा बड़ा वैल्यू दे रहा है यानी ये क्या हुआ होगा? और छोटा रहा होगा, ये और छोटा रहा होगा, है ना। तो बेस छोटा अगर है, एक से बड़ा है लेकिन बेस अगर छोटा है तो सेम आर्गुमेंट देंगे तो वैल्यू बड़ा देगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? A1 इज लेस देन A2 इज लेस देन A3, ये हम लिख सकते हैं कि ये बड़ा होगा। किसका बड़ा होगा? A3, फिर A2, फिर A1 सबसे छोटा होगा। सपोज हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू लेके चलते हैं, ठीक ना। x बराबर मान लेते हैं 10 है, x बराबर 10 है, और A1 A2 A3 मान लेते हैं, तीन वैल्यू कुछ होगा। तो अगर हम log A1 10, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा होना चाहिए, log A2 10 उसके बाद, और log A3 10, तो ये सबसे बड़ा तब होगा जब यहां सबसे छोटा क्वांटिटी होगा। सपोज 2 रखते हैं, log 2 10, तो 8 अगर होता था, 8 क्यों मिलता तो 3 पॉइंट समथिंग ये वैल्यू देता। अगर यहां हम 3 रखते हैं तो ये 2 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 10 है, जैसे यहां हम लिखे log 3 9, 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर, तो log 3 स्क्वायर, ये 2 यहां मल्टीप्लाई होगा तो 2 log 3, तो ये क्या वैल्यू देगा? 2, यानी ये 1 हो जाएगा तो 2 मिला, यानी अगर 10 होता तो 2 पॉइंट समथिंग, तो ये 2 पॉइंट समथिंग, ये 3 और हम बढ़ा लेते तो और छोटा क्वांटिटी देता। सपोज 10 रखते तो 10 क्या देगा? 1 देगा, तो ये कम दिया, यानी बेस बड़ा तो वैल्यू कम। यानी आर्गुमेंट अगर सेम रहे और क्वांटिटी लॉग का a से बड़ा वैल्यू रहे, है ना, एक से बड़ा वैल्यू रहे सारा बेस, तो उस केस में जो बेस सबसे छोटा है उसका वैल्यू सबसे बड़ा होगा, अगर सेम आर्गुमेंट रहे सबका। तो जैसे इसमें कंपैरिजन, ये ग्राफ सबसे ऊंचा है, वैल्यू सबसे बड़ा है सेम आर्गुमेंट के लिए, यानी इसका बेस सबसे छोटा हुआ होगा, यानी A1 सबसे छोटा, उसके बाद A2, उसके बाद A3। इसी के अकॉर्डिंग ग्राफ इधर चेंज करेगा, ये सबसे ऊंचा तो इधर सबसे नीचा आएगा, ये वाला इस तरह से, तो ये लाइन होगा, फिर मिडिल वाला छोड़ देते हैं और लास्ट वाला इस तरह से डॉटेड, तो इधर होगा। इसी तरह बेस 0 और 1 के बीच होगा तो उल्टा हो जाएगा, है ना। लॉग में हम यहीं तक रखते हैं, इस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आप लोग क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे या क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस होगी, फिर आगे हम नेक्स्ट पे बढ़ेंगे, ठीक है।